जनपद बहराइच में जिम्मेदारों के द्वारा अभिलेखों में हेराफेरी का मामला सामने आया है, जहां बहराइच के सीएचसी विश्वेश्वरगंज के अधीक्षक पर पीड़ित ने आरोप लगाया कि अधीक्षक ने 22 जुलाई को मर चुकी महिला को अभिलेखों में जिंदा दिखाते हुए उससे बात करने तक को बता दिया। आपको बताते चले कि जनपद बहराइच के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर परिजनों द्वारा एक महिला कामनी देवी को नसबंदी के लिए लाया जाता है, जहां पर महिला की नसबंदी के बाद से ही तबीयत बिगड़ जाती है। बताया जाता है कि डॉक्टरों ने बिना जांच के ही नसबंदी कर दी थी। तबीयत बिगड़ने के बाद परिजन जब नसबंदी पीड़िता महिला को इलाज के लिए श्री विश्वेश्वरगंज लाते हैं तो उनको यह कहकर टरका दिया जाता है कि नसबंदी वाले डॉक्टर जिले से आते हैं, वहीं दिखा लो। महिला की परेशानी देख परिजन परेशान होते हैं और बहराइच स्थित प्राइवेट अस्पताल में दिखाने ले जाते हैं, जहां डॉक्टर ने इलाज से पहले अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी और जब परिजन अल्ट्रासाउंड करवा कर आते हैं तो रिपोर्ट में और चौंकाने वाला मामला सामने आता है। डॉक्टर ने रिपोर्ट में देकर बताया कि महिला के पेट में बच्चा है। यह सुनते ही परिजन परेशान हो जाते हैं। दवा लेकर परिजन घर पहुंचते हैं, लेकिन महिला को कुछ आराम नहीं मिलता, जिस पर महिला के परिजन दूसरे डॉक्टर से भी परामर्श लेकर इलाज शुरू कर देते हैं। लेकिन जब दूसरे डॉक्टर ने भी जांच करवाई तो वहां भी महिला को प्रेग्नेंट होना बताया गया। ऐसे इलाज चलते चलते बच्ची की भी पेट में ही मौत हो जाती है, जिसे डॉक्टर द्वारा ऑपरेट करके बाहर निकाल दिया जाता है। महिला को परिजन जब घर लेकर आते हैं तब भी महिला की तबीयत में कुछ सुधार नहीं होता, तो महिला को परिजन लखनऊ की विवेकानंद अस्पताल में इलाज के लिए ले जाते हैं। इस इलाज के दौरान महिला के नाम से IGRS के द्वारा शीर्षित पर हुए गलत नसबंदी को लेकर 18 जुलाई 2024 को शिकायत की जाती है और शिकायत के बाद 22 जुलाई को पीड़ित महिला की मौत हो जाती है। वहीं तब तक IGRS संबंधित विभाग में पहुंच जाता है, जहां से CHC विश्वेश्वरगंज पर रिपोर्ट लगाने के लिए पोर्टल पर आ जाता है, जहां के जिम्मेदारों ने बिना जानकारी के 22 जुलाई 2024 को यह कहते हुए रिपोर्ट लगा दी कि अवेदिका से फोन द्वारा बात कर CHC बुलाया गया। अवेदिका अब कोई कार्रवाई नहीं चाहती। जैसे ही यह रिपोर्ट पोर्टल पर अंकित होती है, वैसे ही परिजन परेशान हो जाते हैं और शिकायत पत्र के माध्यम से संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को जानकारी देते हुए और कार्यवाही की मांग करते हैं, पर अभी तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि पीड़ित परिजन यूपी सरकार से लेकर जिलाधिकारी, मानवाधिकार, संबंधित CMO आदि को मामले से अवगत करा चुका है, पर अभी तक पीड़ित को न्याय नहीं मिला। टुडे इंडिया लाइव न्यूज अभिषेक मिश्र की खास रिपोर्ट। भैया जी, आप कलेक्ट्रेट परिसर में आए, क्या मामला है? मामला हमारा ये है कि कल हम जो है हमारा 3 महीने से वैसे मामला चल रहा है, 4 महीने से विशेषरगंज CHC अधीक्षक के खिलाफ और SK गौतम एडिशनल CMO बहराइच के खिलाफ भी मैं इस समय चल रहा हूँ, क्योंकि ये लोग मिली भगत करके और हमारे मामले को अभी जांच वाँच कुछ नहीं किया इन्होंने, ना मौके पर कोई आया है और फर्जी रिपोर्ट लगाते रहते हैं। उसी के संबंध में कल हमने पेपर में पढ़ा था कि कुछ हमारी न्यूज़ चली थी, उसके खिलाफ इन्होंने अधीक्षक साहब ने बयान दिया था। IGRS पर इन्होंने जो रिपोर्ट लगाया था, हमने उसके बारे में भी न्यूज़ चैनल पर बयान दिया था। उससे इन्होंने दिखा था कि मेरी ऐसे नहीं परिजन से बात हुई थी। तो और दूसरी चीज़ कि एडिशनल CMO साहब हमारे जांच को ये लोग मिलजुल करके क्लियर नहीं करना चाहते हैं। इसके संबंध में हम जिलाधिकारी महोदय के पास आज गए थे। एक चीज़ मैं यहाँ और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो IGRS वाली बात है और कल जो न्यूज़ में इन्होंने पेपर में दिया था हमारी न्यूज़ के बाद, उसमें मैं ये क्लियर कर देना कि डॉक्टर साहब का कहना है कि परिजन से बात हुई थी, तो परिजन उनका और कोई नहीं था कामनी देवी का। मैं 2 भाई हूँ, मैं बड़ा हूँ, सोमनाथ मेरा नाम है और छोटे भाई का रामनाथ नाम है। 99 56 33 16 59 वाला नंबर हमारे भाई के पास रहता है और 73 98 778 705 वाला नंबर हमारे पास रहता है। तो मैं उनको दावा के साथ CMO साहब को और अधीक्षक साहब को चैलेंज करता हूं कि दिनांक 24 तारीख को और 25 तारीख को जो उन्होंने दिखाया है IGRS में, अगर वो कॉल डिटेल निकाल करके हमको दे दे, मैं मामले को ख़त्म कर दूंगा। और अगर उन्होंने गलती और फराड किया है, 420 किया है, तो उनको झुकना चाहिए, अपनी गलती मानना चाहिए। इसी बात को लेकर मैं जिलाधिकारी बहराइच के यहाँ आज गया हुआ था। मैंने उनको 7 तारीख को एक रिमाइंडर दिया था इसके बारे में। आज मैं स्वयं गया था और मेरी वहाँ पर बातचीत हुई है इसी बात को लेकर। तो मुझे
ऐसा लग रहा है कि अधीक्षक साहब और एडिशनल सीएमओ साहब दोनों जने मिलकर मेरी जो जांच है, जो मेरा मामला है, उसको रफा दफा कर लेना चाहते हैं, ख़त्म कर देना चाहते हैं। इसी विषय को लेकर मैं जिलाधिकारी से आज सारी बातें करके आया हूं और मैंने उन्हें ये भी बताया है कि जो मेरा एक तो सीएमओ साहब को जो जांच कमेटी बनी थी, वो जांच कमेटी आज तक हमारे घर पर नहीं आई है। तो जांच कमेटी को हमारे घर पर आना चाहिए था। जो मरा हुआ बच्चा निकाला गया था, उसकी लाश कम से कम देखते और उसका टेस्ट करवाते कि ये बच्चा है कि नहीं है। कागजों में वो बहराइच जिला अस्पताल में बैठ करके जांच कर रहे हैं। हम गरीब और परेशान आदमी गाड़ी बुक करवा करके और बुलाते हैं, मैं बहराइच जाता हूँ, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। इन सब बातों को लेकर मैं जिलाधिकारी से मिला हूँ। मुझे शंका है और मुझे पता भी लगा है कि अधीक्षक साहब और एडिशनल सीएमओ साहब मिलकर के जो मेरे परिवार का मेरा बयान हुआ था, उस बयान को भी वो बदल सकते हैं, चूँकि बेईमानी करने की नीयत से एडिशनल सीएमओ साहब ने हम लोगों के बयान के ऊपर हमारा कोई फिंगर या दस्तखत नहीं करवाया है। तो ये बात मैंने लिखित में भी दिया है और जिलाधिकारी साहब से कहा भी है कि मेरा बयान, ये इस केस को ख़त्म करने की नीयत से मेरा बयान बदल करके दूसरी रिपोर्ट लगा सकते हैं। इस चीज़ से मैं बहुत आजिज़ हो गया हूँ और अब मैं परेशान हो गया हूँ, चूँकि हमें फुर्सत नहीं है। हमारे परिवार में 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। ये सारी बातें हमने जिलाधिकारी से आज कहा है और कल मैंने एडिशनल सीएमओ एसके गौतम से भी कहा था कि सर, रिक्वेस्ट है कि मेरा मामला आप फाइनल कर दीजिए। अगर आप मेरा मामला नहीं फाइनल करते हैं तो हम सारे परिवार वाले आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाएंगे और इसके अलावा मेरा कोई सुनने वाला नहीं है। ये हमारा मामला 3 महीना से चल रहा है और 3 महीने में आज तक चाहे सीएचसी विशेषरगंज के डॉक्टर हों, चाहे जिला अस्पताल के सीएमओ साहब के यहाँ से कोई भी अधिकारी कर्मचारी आज तक मेरे घर दरवाजे पर नहीं गया है, न किसी ने मेरा पुरसा हाल पूछा है। जिस भी अधिकारी ने मुझे सीएमओ साहब के यहाँ से बुलाया, मैं वहाँ गया हूँ, वहीं पर बयान लिया है, मौके पर कोई नहीं आया है। तो मेरा कहना यह है कि अगर IGRS में आप सही हैं तो आप सामने आइए, आप डॉक्यूमेंटली रिपोर्ट दीजिए और लीजिए हमारे से। अगर हमारे से किसी परिजन से बात हुआ है तो आप हमें दिखाइए, वो हमारा कॉल डिटेल निकालिए। अगर आपसे मेरी कोई बात हुई होगी उस तारीख में तो मैं आपसे कंप्लेंट वापस ले लूँगा। और दूसरा कि सीएमओ साहब को इस बारे में मैंने IGRS की फ़ोटो स्टेट दिया था और उनसे स्पेशल कहा भी था कि सर, ऐसा ऐसा हमारे साथ इन्होंने फ्रॉड किया है, गलत किया है, ऐसे ऐसे काम सीएचसी पर कर रहे हैं। इसके बावजूद भी सीएमओ साहब ने उसके खिलाफ कोई एक्शन आज तक नहीं लिया।